अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। यह वाक्य किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी नामक मुकदमे में न्यायाधीशों ने फैसला देते हुए लिखा था। किंगस्टन कॉटन मिल्स नामक एक मुकदमा हुआ था। तो इस मुकदमे में जो न्यायाधीश था, उन न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए लिखा था कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। आगे है, यह वाक्य अंकेक्षक के कर्तव्यों का विवेचना करता है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ता नहीं। वह जो मुकदमा हुआ था, कौन सा मुकदमा था? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी नामक। इस मुकदमे में न्यायाधीशों ने फैसला देते हुए क्या लिखा था? तो अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ता नहीं। और यह जो वाक्य है, यह वाक्य अंकेक्षक के कर्तव्यों का विवेचना करता है कि अंकेक्षक भी एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ता नहीं। आगे है, रखवाली कुत्ता का काम सिर्फ यह देखना होता है कि कोई भी व्यक्ति घर में घुसकर किसी सामान का चोरी न करे या नुकसान न पहुंचाए। जो रखवाली कुत्ता है, उसका तो काम सिर्फ रखवाली करना है। उसे सिर्फ देखना होता है। क्या करना होता है? देखना होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का चोरी, कोई भी व्यक्ति घर में घुसकर किसी सामान का चोरी ना करे या नुकसान ना पहुंचाए। आगे है, अगर कोई घर में घुसकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका सूचना भू भू कर मालिक को देना होता है। रखवाली करने वाला कुत्ता जो होता है, वह जब देखता है कि कोई व्यक्ति घर में घुसकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है तो इसकी सूचना भू भू कर मालिक को देना होता है। आगे है, रखवाली करने वाले कुत्ते को व्यक्ति का पहचान रहता है, वह हर व्यक्ति पर भूखता नहीं है। जो रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, उसे न हर व्यक्ति का पहचान रहता है, इसीलिए वह हर व्यक्ति पर भूखता नहीं है। रखवाली करने वाला कुत्ता देखता है कि अगर कोई व्यक्ति घर में घुसकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका सूचना भू भू कर मालिक को देता है। रखवाली करने वाले कुत्ते को हर व्यक्ति का पहचान रहता है, हर व्यक्ति पर भूखता नहीं है। आगे है, वास्तव में उसे पता रहता है कौन व्यक्ति नुकसान पहुंचाने आया है। रखवाली करने वाला कुत्ता जो होता है, उसे पहचान रहता है व्यक्ति का और उसे पता रहता है कौन सा व्यक्ति नुकसान पहुंचाने आया है। आगे है, दूसरी तरफ शिकारी कुत्ता भूखता है और काटता है या हानि पहुंचाता है। जो शिकारी कुत्ता रहता है वो तो भूखता है, सभी व्यक्ति पर भूखने लगता है, काटने लगता है या फिर हानि पहुंचाता है। इसीलिए सभी लोग शिकारी कुत्ते से डरते हैं या घबराते हैं। शिकारी कुत्ता जो होता है वो भूखता है, काटता है या फिर हानि पहुंचाता है, इसीलिए सभी लोग शिकारी कुत्ते से क्या होते हैं? डरते हैं या घबराते हैं। लेकिन रखवाली कुत्ता जो होता है, उसे व्यक्ति का पहचान रहता है, वो हर व्यक्ति पर भूखता नहीं है, वास्तव में उसे पता रहता है कौन सा व्यक्ति नुकसान पहुंचाने आया है। रखवाली कुत्ता देखता है कि अगर कोई व्यक्ति घर में घुसकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका सूचना भू भू कर मालिक को देता है। आगे है, अगर आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। जब अंकेक्षक को किसी संस्था के खाते की जांच करने के लिए बहाल किया जाता है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह देखे हिसाब किताब सब ठीक है। जब किसी संस्था में अंकेक्षक को खाते की जांच के लिए बहाल किया जाता है, तब अंकेक्षक का कर्तव्य होता है कि वह देखे हिसाब किताब सब ठीक है। आगे है, अंकेक्षक का मुख्य कार्य अपने नियोक्ता के हितों की रक्षा करना है। मतलब कि अंकेक्षक को जो नियुक्त किया है, उनके हितों का रक्षा करना ही अंकेक्षक का मुख्य कार्य है। आगे है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उसके निगाहों में आता है तो वह पूरी चौकसी रखते हुए उस संदिग्ध व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों पर नजर रखता है और नियोक्ता इसका स्पष्टीकरण मांग सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति संस्था में संदिग्ध नजर आता है, संदिग्ध मतलब कि कोई व्यक्ति है जो छल कपट करना चाहता है कंपनी में या फिर करता है कंपनी में, तो उस संदिग्ध व्यक्ति पर अंकेक्षण पूरी चौकसी रखते हुए उस संदिग्ध व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों पर नजर रखता है। मतलब कि जो भी कार्य संदिग्ध व्यक्ति किया है या कर रहा है, अंकेक्षक उस पर नजर डालता है और नियोक्ता इसका स्पष्टीकरण मांग सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर अंकेक्षक को शक हुआ तो अंकेक्षक उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है। तो हमने जाना कि अंकेक्षक को किसी संस्था के खाते की जांच के लिए बहाल किया जाता है तो उसका कर्तव्य होता है कि देखे कि हिसाब किताब सब ठीक है।
अंकेक्षक का मुख्य कार्य अपने नियोक्ता के हितों का रक्षा करना है। जब अंकेक्षक के नज़र में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तब अंकेक्षक क्या करेगा? तब अंकेक्षक पूरी चौकसी रखते हुए उस व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों पर नजर रखेगा या फिर उस संदिग्ध व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है। आगे है, अंकेक्षक की प्रकृति शिकारी कुत्ते जैसा नहीं होता है कि सबको अनावश्यक रूप से शिकार की दृष्टि से देखे और दबोच ले। मतलब कि संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच के लिए जो अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है उसका प्रकृति ये नहीं होता है कि संस्था के सभी कर्मचारियों को शक की दृष्टि से देखे। अंकेक्षक की प्रकृति शिकारी कुत्ते जैसा नहीं होता है। उनका प्रकृति ये नहीं होता है कि सबको अनावश्यक रूप से शिकार की दृष्टि से देखे और दबोच ले। आगे है, अंकेक्षक को सभी कर्मचारियों पर शक की निगाह नहीं डालना चाहिए। किसी भी संस्था में जितने भी कर्मचारी होंगे सभी कर्मचारी पर अंकेक्षक को शक की निगाह नहीं डालना चाहिए। आगे है, काम करते समय किसी व्यक्ति से कठोरता से बात नहीं करना चाहिए। मतलब कि संस्था में कोई कर्मचारी है और वह संस्था में कोई कार्य कर रहा है तो कार्य करते समय अंकेक्षक को उस व्यक्ति से कठोरता से बात नहीं करना चाहिए। आगे है, उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, कर्मचारियों से कठोरता पूर्वक बर्ताव करना उनके ही कार्यों के लिए गलत है। अंकेक्षक के कार्यों के लिए क्या गलत है? तो कर्मचारियों के छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, कर्मचारियों से कठोरता पूर्वक बर्ताव करना, ये सब अंकेक्षक के ही कार्यों के लिए गलत है। अंकेक्षक का प्रकृति कैसा होना चाहिए? रखवाली कुत्ते जैसा, शिकारी कुत्ते जैसा नहीं। संस्था में जितने भी कर्मचारी होंगे सभी कर्मचारियों पर अंकेक्षक को शक की निगाह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर सभी कर्मचारियों पर अंकेक्षक शक की निगाह डालेगा तो इससे कर्मचारियों के कार्य में हरास उत्पन्न होगी। उनसे कठोरता से बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्था में कर्मचारियों का भी सम्मान होता है। इसलिए किसी भी कर्मचारी से छोटी छोटी बातों पर बड़ा नहीं बना देना चाहिए। कठोरता पूर्वक बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंकेक्षक ऐसा बर्ताव करता है तो उनके कार्यों के लिए यह गलत है। अगर आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कीजिए और नीचे लिखिए किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। जिसमें यह वाक्य न्यायाधीशों ने फैसला देते हुए लिखा था, वह वाक्य तो लिखा था ना कि अंकेक्षक एक रखवाली कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। आगे है, उनका मतलब यह था कि अंकेक्षक उन्हीं पुस्तकों या प्रमाण पत्रों की जांच करेगा जो व्यापार के काम में लाए जाते हैं। अपने काम करते समय अगर कहीं उन्हें किसी बात पर शंका होता है तो उन्हें कंपनी के उच्च अधिकारियों से शक दूर करवाना चाहिए। अंकेक्षक का कर्तव्य एक निश्चित सीमा के भीतर रहकर कार्य करना है, शिकारी कुत्ते की तरह भौंकते हुए इधर उधर घूमना नहीं। तो अंकेक्षक जो है उन्हीं पुस्तकों या प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। किन पुस्तकों या प्रमाण पत्रों की जांच करेगा? जो व्यापार के काम में लाए जाते हैं। तो ठीक है, जो व्यापार के काम में लाए जाते हैं उन्हीं प्रमाण पत्रों और पुस्तकों की जांच किया जाता है। आगे है, अपने काम करते समय अगर कहीं उन्हें किसी बात पर शंका होता है, अगर अंकेक्षक को किसी बात पर शंका होगा तब अंकेक्षक क्या करेगा? तो अंकेक्षक कंपनी के उच्च अधिकारियों से शक दूर करवाएगा, उच्च अधिकारियों से। आगे है, अंकेक्षक का कर्तव्य एक निश्चित सीमा के भीतर रहकर कार्य करना है। अंकेक्षक कर्तव्य क्या है? एक निश्चित सीमा के भीतर रहकर कार्य करना, शिकारी कुत्ते की तरह भौंकते हुए इधर उधर घूमना नहीं। पैराग्राफ चेंज। अंकेक्षक कोई जासूस नहीं है। कंपनी जो अंकेक्षक होता है वह कोई जासूस नहीं है। यदि उच्च अधिकारियों तथा कुशल कर्मचारियों द्वारा सावधानी एवं चतुराई से किए गए कपट को जिसे कंपनी के संचालक भी पता नहीं लगा सके, अगर अंकेक्षक पता नहीं लगा पाया तो वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि कंपनी में कभी कभी ऐसी छल कपट हो जाता है जो कि खुद कुशल कर्मचारी या उच्च अधिकारी सावधानी पूर्वक एवं चतुराई से करते हैं, और इसका पता जो है संचालक जो होते हैं ना कंपनी के संचालक भी पता नहीं लगा पाते हैं। अगर इसका पता, इस प्रकार के छल कपट का पता अंकेक्षक भी नहीं लगा पाया तो अंकेक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब कि जो छल कपट का पता कंपनी के संचालक नहीं लगा पाया और छल कपट का पता लगाने के लिए अंकेक्षक को नियुक्त किया और अंकेक्षक भी इसका पता नहीं लगा पाया तो अंकेक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। आगे है, कंपनी का अंकेक्षक एक देखभाल करने वाला निरीक्षक है। अंकेक्षक को किसी बात पर शक हो तो शक को दूर करना चाहिए, और अगर दूर ना हो तो उसका उल्लेख अपने रिपोर्ट में करना चाहिए। अंकेक्षक जो होता है वह कंपनी का देखभाल करने वाला एक निरीक्षक है।
और यदि अंकेक्षक को किसी बात पर शक हो जाता है तो उस बात को, उस शक को दूर करना चाहिए, और शक दूर ना हो तो उसका उल्लेख अपने रिपोर्ट में करना चाहिए। एंड थैंक यू। मैं इससे पहले कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देख लीजिए। अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, अंकेक्षण कार्यक्रम, पुष्पपालन, लेखाकर्म। अंकेक्षण एक विलासिता है जबकि लेखाकर्म आवश्यकता। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन का वीडियो मिल जाए। एंड थैंक यू।